देखो यूपी बोर्ड क्लास 8 का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तीसरे क्लास में हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन मतलब हम लोग समझे थे संसाधन किसे कहते हैं। फिर हम देखे संसाधन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव खुद एक संसाधन। तो हम लोग कल भी हम लोग क्लास देखे तो उसमें समझ चुके थे और वीडियो बना के हम पोस्ट कर दिए। उसमें भी जाकर तुम लोग एक बार पढ़ लोगे, नहीं समझाया तो ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन के प्रकार में यह पहला प्रकार है। कौन सा है? पहला प्रकार है। कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। देखो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। देखो हम लोग को ज्यादातर चीजें कहाँ से उपलब्ध होती हैं? प्रकृति से। हम लोग हर चीज के लिए किस पर निर्भर है? प्रकृति पर। हम लोग कुछ भी चाहे तो सबसे पहले कहाँ हम लोग तलाश करेंगे? प्रकृति में। आज से कई सौ साल पहले, कई हजारों साल पहले जब इतने मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम लोग पूरी तरह से किस पर निर्भर थे? प्रकृति पर। हम लोग को भोजन चाहिए प्रकृति से लेते थे, और क्या कागज चाहिए या दवाइयाँ चाहिए, हम लोग हर तरह से किस पर निर्भर थे? प्रकृति पर। वस्त्रों के लिए प्रकृति पर। आज हम लोग को सारी चीजें तो प्रकृति से ही मिलती है, लेकिन हम उसमें सुधार करके उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तु में बना देते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहोगे? क्या बताओगे? वे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें, वह सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें क्या होती हैं? प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती हैं, लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा संशोधन या सुधार नहीं करते, उसी तरह हम उसका उपयोग करते तो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संसाधन। बस में तो क्या लिखोगे? वह संसाधन जो प्रकृति से मानव को मिला है। जो क्या हुआ? प्रकृति से मानव को मिला है और मनुष्य बिना किसी संशोधन के उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करता है, उसको उसी तरह उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे कोयला को लेके आके हम उसको क्या करते हैं? कुछ बनाते हैं? नहीं। कोयला को हम डायरेक्ट लाए, भट्टी में डाले, चाय बनाए, यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो कोयला क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधन। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वन, जल, ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग क्या होता है? हम लोग को प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती हैं और उनको हम लोग बिना किसी संशोधन उसी तरह उपयोग किए जा रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो आगे, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, प्राकृतिक संसाधन है उनकी उपलब्धता के आधार पर इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है नवीकरणीय। पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। समझ में आया? पूरा समझ में आ गया? इसको लिख लो। देखो ध्यान दो, हम लोग वहाँ प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए हैं, तो प्राकृतिक संसाधन को उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2। कौन कौन सा? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हम लोग नवीकरणीय संसाधन पढ़ेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? ऐसे संसाधन जिनको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिनका उपयोग हम लोग दोबारा कर सकते हो, ऐसे संसाधन क्या बोलते हैं हम लोग? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब नवी मतलब नया और करणीय मतलब किया जा सकता हो, यानी ऐसे संसाधन जिसको पुनः उपयोग किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या बताओगे? वह संसाधन जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश बार बार उपयोग करते आपको दिक्कत है? नहीं, तो ये नवीकरणीय संसाधन कहेगा। जो कहा गया पवन, पवन को हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जल आदि ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, यानी इनका उपयोग हम एक से अधिक बार कर सकते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक बात और ध्यान रखो, इसको नोट करके लिखोगे, स्टार बना के लिखोगे। ये सभी संसाधन, ये जो हमने देखे हैं जो नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी समाप्त न होने वाले संसाधन है। ये संसाधन कभी समाप्त नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश भाई, उसकी भी एक लाइफ है हर चीज, लेकिन हमारा जीवन तो बिता देगा ना, हमारा जीवन हमारे आने वाले 1000 पीढ़ी बिता देगा वो, ठीक है। तो क्या बताओगे? ये कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन है। ये संसाधन कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। इसमें देखो जल को बोलते हैं, ये क्या होता है? कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन हम लोग आज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं कि कहीं पर क्या होता है? जल नहीं है, वहाँ पर जल की क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो वो क्या होता है? मानवीय क्रियाकलापों से वहाँ पर क्या होता है? वो संसाधन प्रदूषित हो जाते हैं, तो वहाँ पे कमी नहीं, अच्छे संसाधन की कमी हो जाती है, मतलब वहाँ पे प्रदूषित करते हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर दिया जाता है? प्रदूषित किया जाता है, इसलिए उसकी क्या जाती है?
कमी हो जाती है, बाकी उसका कोई कमी नहीं है। ये रहेंगे, जल रहेंगे, बस इसके अच्छे जो गुणवत्ता वाले रहेंगे उनकी कमी आ जाती है। बस सुना रहा है। तो क्या बताओगे, ये कभी समाप्त न होने वाले संसाधन है, इसलिए इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। बात सुना रहा है। अब आगे देखो, कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय क्रियाकलापों से भी उत्पन्न होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय क्रियाकलापों से प्रदूषित हो जाते हैं और कुछ मानवीय संसाधन प्राकृतिक क्रियाकलापों से उत्पन्न भी होते हैं। जैसे तुम एक एक पेड़ लगा के वन बना दिए, एक एक पेड़ लगा और क्या बना दिए, वन। तो ये मानव ने लगाया है, तो कुछ मानवीय क्रियाकलापों से क्या होते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन उत्पन्न भी होते हैं। और हमने देखे जल को हम लोग कैसे प्रदूषित कर रहे थे, कुछ प्रदूषित भी होते हैं मानवीय क्रियाकलापों से और कुछ उत्पन्न भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आया, लिख लो इसको। देखो नेक्स्ट हमारा है अनवीकरणीय संसाधन। देखो नवीकरणीय को नया किया जा सकता है, यानी पुनः उपयोग किया जाता है। अनवीकरणीय मतलब क्या हो गया, अविपरीत हो गया, उसमें किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जाता। उसका जो परिभाषा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो अनवीकरणीय में क्या बताओगे, ऐसे संसाधन यानी वह संसाधन जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता हो, जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता हो, क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, एक बार कोयला से चाय बना ली, अब दोबारा उसी कोयला को यूज करोगे नहीं। हम लोग गैस सिलेंडर जो एलपीजी का यूज करते हैं, उसको एक बार जला के फूक के खत्म कर, दोबारा यूज करेंगे। लकड़ी हम लेकर आए, आग जला के उसे आग हाथ से, अब दोबारा उसी को यूज करेंगे नहीं। तो ऐसे संसाधन जिनका हम लोग बस एक बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उनको उपयोग नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन क्या बोलते हैं हम लोग, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक। उदाहरण में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। एक बात याद रखो, ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी क्या है, इनको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज का अगर तुम एक ही बार उपयोग करोगे, तो चाहे जितना भी भंडार भरा हो, चाहे जितना भी भंडार भरा हो, कभी न कभी तो खत्म हो जाएगा। भाई इतने लोग हैं, सब लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं, तो कभी न कभी क्या होगा, उसका भंडारण समाप्त हो जाएगा। यानी इनका क्या एक सीमित मात्रा है, कभी न कभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे संसाधनों को जिनका जो पुनर्निर्मित होने में क्या होते हैं, हजारों वर्ष लगाते हैं, ऐसे संसाधन क्या होते हैं, पुनर्निर्मित होगा लेकिन हजारों वर्ष लगाएंगे, तब तक हम लोग टपक जाएंगे, निकल लेंगे। क्या मतलब, हाँ जाओ। तो ऐसे संसाधन क्या होंगे, पुनर्निर्मित होने में हजारों वर्ष लगा लेंगे, तो वो पुनर्निर्मित होकर क्या मतलब होगा, हम तब तो निकल लेंगे। बस में है। तो इसलिए ऐसे संसाधन, रुको जी अभी इनको, तो ऐसे संसाधन, एक मिनट रुको। तो इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। मतलब इसका उपयोग हम लोग क्या करें, सही से करें, नहीं तो कभी न कभी संसाधन ऐसे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और हम लोग के पास उनको उपयोग करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, एक तरह से संकटमय हो जाएगा, यानी संकटग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या होना चाहिए, जो अनवीकरणीय संसाधन है इनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन संरक्षण के साथ, यानी हिसाब से उपयोग करना चाहिए। तो क्या बताओगे, अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग हम लोग का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसमें संरक्षण आवश्यक है। क्यों, तो क्या बताओगे, ऐसे संसाधनों को पुनर्निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक होता है। बात समझ रहा है, इसको लिख लो। देखो ये पोर्शन लिख के तुम लोग इसे हाईलाइट कर लोगे, ये पोर्शन लिखोगे और इसे क्या कर लोगे, हाईलाइट कर लोगे। क्या होता है, सर्वव्यापक संसाधन और प्रास्थानिक संसाधन। ये कोई संसाधन के प्रकार नहीं है, बस कहाँ पर है, कौन हर जगह मिलता है, कौन हर जगह नहीं मिलता, बस उसी बेस पर क्या होता है, ये दो प्रकार के संसाधन है। इसका कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको लिखो और क्या करोगे, हाईलाइट कर लोगे। पहला क्या है, सर्वव्यापक संसाधन, दूसरा क्या है, स्थानिक संसाधन। क्या बताओगे, ऐसे संसाधन सर्वव्यापक मतलब हर जगह उपस्थित हो। क्या होता है, ऐसे संसाधन जिनकी उपलब्धता हर जगह पर, वो क्या कहलाते हैं, सर्वव्यापी संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गया, यह हर जगह उपलब्ध है, तो क्या कहलाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन। अभी पहले देख लो, इसका लिखना। और दूसरा स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन क्या होता है, स्थानिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो किसी एक विशेष स्थान पर ही पाए जाते हों, ऐसे संसाधन क्या बोलते हैं, स्थानिक संसाधन। जैसे उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी क्या होता है, वह किसी विशेष स्थान पाया था और अगली जगह पर नहीं पाया जाएगा। बात समझ रहा है, तो ऐसे संसाधन क्या बोलते हैं हम लोग, स्थानिक संसाधन। जो हर जगह उपलब्ध हो उसे सर्वव्यापी संसाधन, जो किसी एक विशेष स्थान पर उपलब्ध इसके क्या बोलेंगे, स्थानिक संसाधन। बात समझ रहा है, इसको लिख लो, लिख के इसे हाईलाइट कर दोगे।